हाय। कुछ टाइम पहले मैंने इंस्टाग्राम पे ये चैप्टर स्टार्ट किया था, कोऑर्डिनेट जियोमेट्री 10th स्टैंडर्ड का, जिसमें कोई भी फॉर्मूला नहीं है और सिर्फ ग्राफ ड्रॉ करके आप कैसे इसके आंसर ला सकते हो उसके ऊपर वीडियोस थे सारे। यहाँ पे और भी बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं, लेकिन हर जगह पे आप देखोगे ना तो फॉर्मूला वाले ही मेथड मिलेंगे आपको, जो आपने स्कूल या ट्यूशन में किया होगा, और वो ज़रूरी भी है एग्ज़ाम में लिखने के लिए। तो फिर ये ग्राफ से समझना क्यों ज़रूरी है वो बता देता हूँ मैं आपको पहले। सबसे पहली बात तो ग्राफ से ये एकदम अच्छे से समझ में आएगा कि एक्चुअली क्वेश्चन का मतलब क्या है, क्या फाइंड करना है। और दूसरे सारे बच्चों की सेम प्रॉब्लम, आंसर लिखना स्टार्ट कैसे करें, फर्स्ट स्टेप क्या है। तो उसके लिए जितना हो सके उतने डिटेल में क्वेश्चन को समझना होगा, एक ही क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से सॉल्व करने की ट्राई करना होगा। जो मैंने किया है थोड़ा बहुत, और ऑलरेडी मैंने इंस्टाग्राम रील्स पे सब कुछ डाल दिया है, बट वहाँ पे स्पीड थोड़ी ज़्यादा है बिकॉज टाइम लिमिट रहती है वहाँ पे। तो उसी चीज़ को मैं यहाँ यूट्यूब पे भी रख रहा हूँ, बट यहाँ पे मैंने स्पीड थोड़ी स्लो कर दी है ताकि आप अच्छे से समझ पाओ। हाँ भाई, મને ખબર છે ગુજરાત બોર્ડ વાળાની તો એક્ઝામ બી પતી ગઈ છે, બટ ઇન્સ્ટા પર તો મૂકેલા જ હતા બધા વિડીયોઝ, અને ગુજરાત બોર્ડમાં ઓલમોસ્ટ ટેક્સ્ટ બુક બેઝ ક્વેશ્ચન જ હોય, અને सीबीएसई में 12वीं वो आवे। सो इस रीज़न से कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। तो वो सारे वीडियोस मैं यहाँ पे भी रख रहा हूँ। ये वीडियो में एक्सरसाइज 7.1 के सारे क्वेश्चन है, दूसरे में एक्सरसाइज 7.2 कवर करेंगे हम लोग, और तीसरे में सारे एग्जाम्पल्स, और फिर मैं लास्ट में पूरा चैप्टर साथ में भी रख दूंगा। ठीक है। हम कर रहे हैं क्लास 10 चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पार्ट 1। ये पूरा का पूरा चैप्टर हम ग्राफ पेपर पे ही करेंगे। इसके लिए सिर्फ ये आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए कि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, एंड कौन से पॉइंट्स कहाँ पे आते हैं, जो ऑलरेडी आपको क्लास 9th में आ चुका है। इतना अगर आपको आता है तो ये चैप्टर बहुत इजीली समझ में आ जाएगा आपको। अब डायरेक्ट स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन 1, जिसमें डिस्टेंस फाइंड करना है। तो पहला ये 0.23 यहाँ पे आएगा एंड 0.41 यहाँ पे आएगा। इसके बीच का डिस्टेंस मेजर कर दो स्केल से। ये अप्रोक्सीमेट 2.8 सेंटीमीटर है, और इसको फॉर्मूला से करेंगे तो ये आंसर आएगा। और ये ज़रूरी भी है लिखने के लिए, मार्क्स के लिए, बट कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए ग्राफ भी ज़रूरी है। बिकॉज लिखने वाले लिख देते हैं ये 2√2, बट शायद उनको ये भी नहीं पता होता है कि ये 2 एंड √2 का मल्टीप्लिकेशन है या एडिशन। एक्चुअली ये 2 एंड √2 का मल्टीप्लिकेशन है। सेम है सेकेंड क्वेश्चन में, पॉइंट -5,7 वो यहाँ पे आएगा, पॉइंट -1,3 वो यहाँ पे आएगा। अब इसके बीच का डिस्टेंस मेजर कर दो स्केल से। ये अप्रोक्सीमेट 5.6 सेंटीमीटर है, और इसको ये फॉर्मूला से करेंगे तो ये आंसर आएगा। एंड लास्ट है ए बी वाला क्वेश्चन, जिसमें कोई नंबर नहीं है तो ऐसे फॉर्मूला से ही करना होगा। हाँ, अगर एमसीक्यू में आया और ऐसे आपको 4 ऑप्शन दिए जाए तो इसमें ऐसे ए और बी की कोई भी वैल्यू पुट करके आप आंसर निकाल सकते हो। सब में डिफरेंट आंसर आएंगे। अब इसमें से सही आंसर कौन सा है उसके लिए आपको ग्राफ ड्रॉ करना है। तो 3, 4 ये पॉइंट आप यहाँ पे लोकेट कर दो, और उसके बाद ये डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर है। तो 10 सेंटीमीटर ये रहा, इसका मतलब ये सही आंसर है। हम कर रहे हैं क्लास 10 चैप्टर 7 पार्ट 2, जिसमें हम करेंगे एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन 2। आप क्वेश्चन देख लो पहले। इसमें हमें ये 2 पॉइंट्स दिए गए हैं और उसके बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है। तो अब ये पॉइंट हमें ग्राफ में लोकेट करना पड़ेगा, बट ये 36 बहुत बड़ा नंबर है, तो इसको हमें ग्राफ में ऐसे ही ड्रॉ करना पड़ेगा। इसमें 36 आ जाएगा यहाँ पे, एंड 15 यहाँ पे बीच में आएगा। तो इससे 36,15 पॉइंट मिल जाएगा हमें यहाँ पे, और 0 पॉइंट ये यहाँ पे है। फिर ये दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस मेजर कर दो, तो ये आएगा 19.5 सेंटीमीटर। बट क्वेश्चन के हिसाब से ये 19.5 सेंटीमीटर का डबल 39 है, बिकॉज ये भी 18 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 36 है, और ये भी 7.5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 15 है। तो ये है हमारा आंसर 39। और इसमें यह भी लिखा है कि डिस्टेंस फाइंड करना है टाउन ए एंड बी के बीच का सेक्शन 7.2 में। तो अगर आप ये वाली फिगर देखोगे तो समझ जाओगे कि यहाँ टाउन ए को हम 0 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एंड टाउन बी को 36,15 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो दोनों टाउन के बीच का डिस्टेंस, मतलब ये 2 पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है। उसके लिए भी ये सेम ही ग्राफ है। अगर आपको ये लिखने के लिए बोला जाए तो आप ऐसे लिख सकते हो।
हम कर रहे हैं क्लास 10 चैप्टर 7 पार्ट 3, जिसमें हम करेंगे एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन 3। क्वेश्चन देख लो पहले। इसमें हमें ये 3 पॉइंट्स दिए गए हैं। ये पॉइंट कोलिनियर यानी कि एक ही लाइन में है कि नहीं, ये हमें चेक करना है। तो पॉइंट लोकेट करना पड़ेगा पहले। यहाँ पे पॉइंट 15 वो यहाँ पे आएगा, पॉइंट 23 वो यहाँ पे आएगा, एंड पॉइंट -2 -11 वो यहाँ पे आएगा। अब ये पॉइंट ज्वाइन करो और देखो एक लाइन में है कि नहीं। अब आप देख सकते हो यहाँ पे ये पहले ऐसे गया, उसके बाद ये क्रॉस में चला गया, तो ये लाइन नहीं बन रही है। इसका मतलब ये पॉइंट्स कोलिनियर नहीं है, समरेख नतीजा। इसको फॉर्मूला लगा के करेंगे तो ये ऐसे कुछ होगा। हम कर रहे हैं क्लास 10 चैप्टर 7 पार्ट 4, जिसमें हम करेंगे एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन 4। क्वेश्चन देख लो पहले आप। वापस इसमें 3 पॉइंट्स दिए गए हैं और हमें चेक करना है कि इससे आइसोसेलेस ट्राइंगल बनेगा या नहीं। आइसोसेलेस ट्राइंगल मीन्स जिसकी 2 साइड सेम है, ऐसा ट्राइंगल। गुजराती में सारू नाम છે એનું સમદ્વિબાજુ ત્રિકોણ। नाम જોઈને જ खबर पड़ जाए कि બે बाजू सरखी हुई है, बट ये इंग्लिश मीडियम में नाम ऐसे ही होते हैं। अब हम पहले ये पॉइंट लोकेट कर देते हैं और इससे ट्राइंगल बनाते हैं और मेजर करते हैं इसके साइड्स। A5 - 2 वो यहाँ पे आएगा, 6,4 वो यहाँ पे आएगा, एंड 7, -2 वो यहाँ पे आएगा। अब ये तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं। इसमें ये दोनों साइड सेम है, इसका मतलब ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, समद्विबाजु त्रिकोण है। और इसको फॉर्मूला से करना है तो ऐसे कर सकते हो आप। हम कर रहे हैं क्लास 10 चैप्टर 7 पार्ट 5, जिसमें हम करेंगे एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन 5। इसमें 2 लड़की चंपा एंड चमेली बात कर रही है और चंपा बोल रही है कि ABCD स्क्वायर है। तो यहाँ पे पॉइंट ऑलरेडी है ही, तो आप इसे ज्वाइन कर दो और देख लो स्क्वायर है कि नहीं है। इसमें सभी साइड तो सेम है एंड डायगोनल्स भी सेम है, तो ये स्क्वायर है। इसका मतलब चंपा सही बोल रही है। इसको आप ऐसे लिख सकते हो। हम कर रहे हैं क्लास 10 चैप्टर 7 पार्ट 6। इसमें हम करेंगे एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन 6, जिसमें हमें चेक करना है ये चारों पॉइंट्स जो दिए गए हैं, इससे कौन से टाइप का क्वाड्रिलेटरल बन रहा है। सो इसमें पहला ये क्वेश्चन है, सभी पॉइंट्स को लोकेट कर दो पहले ऐसे। उसके बाद इसे ज्वाइन करके देखो एंड साइड मेजर कर लो। इसमें साइड तो सेम है और डायगोनल्स भी सेम है, मतलब ये स्क्वायर है। इसको आप ऐसे लिख सकते हो। सेकंड में भी ये 4 पॉइंट्स है, इसको भी ऐसे लोकेट कर दो पहले यहाँ पे और फिर सभी पॉइंट्स को ज्वाइन करो। ये तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन में आ गए, तो अब ये तो ट्राइंगल बन गया। मीन्स हमारा आंसर ये चारों पॉइंट से कोई क्वाड्रिलेटरल बनेगा ही नहीं। इसको आप ऐसे लिख सकते हो, बट जो कॉन्सेप्ट यहाँ पे ग्राफ पेपर पे क्लियर होगा वो कोई फॉर्मूला से नहीं होगा। थर्ड देख लो, इसमें भी ये चारों पॉइंट्स लोकेट करो यहाँ पे पहले।
और इसके बाद इसे ज्वाइन कर दो। तो ये है पैरेललोग्राम, समांतर बाजु चतुष्कोण, और इसको आप ऐसे लिख सकते हो। हम कर रहे हैं क्लास 10 चैप्टर 7 पार्ट 7। इसमें हम करेंगे एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन 7। इस क्वेश्चन देख लो पहले। इसमें हमें एक्स एक्सिस पे ऐसा पॉइंट फाइंड करना है जिसका डिस्टेंस ये दोनों पॉइंट से इक्वल हो। तो पहले ये पॉइंट लोकेट कर देते हैं। अब इसको ज्वाइन कर दो ऐसे स्केल से। ये टोटल 14.6 है, तो बीच वाला पॉइंट एग्जैक्ट ये 7.3 पे आएगा, जो ये दोनों पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर है। तो यही तो फाइंड करना था ना, इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ये दो पॉइंट्स। बट एक्स एक्सिस पे पॉइंट फाइंड करो ऐसा लिखा है इस क्वेश्चन में। तो आप ये पॉइंट से एक्स एक्सिस पे लाइन ड्रॉ करो। ध्यान रखना ये लाइन एकदम इसके परपेंडिकुलर होना चाहिए, मतलब यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए। मैंने इसका यूज़ करके ये लाइन ड्रॉ किया है, बट कुछ बच्चों के पास ना ये होगा भी नहीं, तो कोई बात नहीं। हमें तो सिर्फ ये 90 डिग्री का काम है, और 90 डिग्री तो आपको कहीं पे भी मिल जाएगा। मेरे पास ये पेपर है, तो उसमें भी ये वाला एंगल तो 90 डिग्री है ना, तो इसको भी आप पेपर को ऐसे रख के ये चेक कर सकते हो। ये स्ट्रेट लाइन पे आ रहा है, और ये आप हल्के से ऐसे लाइन ड्रॉ करोगे तो यहाँ पे आएगा -7 के पास। अपने को क्या, अपने को तो सिर्फ आंसर चाहिए। तो ये पॉइंट है -70, जो ये दोनों पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर है। चेक कर लो ऐसे। ये अप्रोक्सीमेट 10.3 है, एंड ये भी 10.3 से है। एक्चुअली ये पूरी लाइन आप यहाँ पे भी ड्रॉ करोगे तो ये भी ये दोनों पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे ही आएगी, बट हमें काम था सिर्फ ये पॉइंट का, पॉइंट -7,0। स्कूल में शायद आपने ऐसा कुछ लिखा होगा। हम कर रहे हैं क्लास 10 चैप्टर 7 पार्ट 8। इसमें हम करेंगे एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन देख लो पहले। इसमें हमें y की वैल्यू फाइंड करना है, एंड ये दोनों पॉइंट्स का डिस्टेंस 10 यूनिट लिखा है। तो पहले ये पॉइंट लोकेट कर दो। ये पॉइंट 2 - 3 यहाँ पे आएगा, एंड पॉइंट 10y। 10 यहाँ पे y की वैल्यू तो फाइंड करना है, बट अगर y की वैल्यू 0 1 2 3 4 रखेंगे तो ये सारे पॉइंट्स यहाँ पे आएंगे, एंड -1 -2 -3 -4 रखेंगे तो ये सारे पॉइंट्स यहाँ पे नीचे आएंगे। अब डिस्टेंस 10 यूनिट लिखा है, तो मैं यहाँ पे 10 सेंटीमीटर रख लेता हूँ इसमें। एंड ये पॉइंट से 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे ये एक पॉइंट 10 3 एंड ये एक पॉइंट 10 -9। सो y की वैल्यू +3 और -9। अब ये अगर आपके पास नहीं है तो भी आप बिना प्रोटेक्टर के भी आपको करना है तो कर सकते हो। 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस नोट करो। तो ये एक पॉइंट है, और स्केल ऐसे घुमा दो तो एक दूसरा पॉइंट आपको मिल जाएगा। हम कर रहे हैं क्लास 10 चैप्टर 7 पार्ट 9। इसमें हम करेंगे एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन 9। इस क्वेश्चन देख लो पहले। इसमें लिखा है पॉइंट Q01 ये दोनों पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर है, तो x की वैल्यू क्या है। तो पहले ये पॉइंट लोकेट कर दो। यहाँ पे Q01 यहाँ पे आएगा, P5, -3 यहाँ पे आएगा, RX, 6। अब x तो हमें पता नहीं है, बट x के बदले हम 0 1 2 3 4 5 वैल्यू रखेंगे तो ये सारे पॉइंट्स आएंगे। सेम अगर -1 -2 -3 ऐसी वैल्यू रखेंगे तो ये पॉइंट यहाँ पे आएंगे। अब एज पर क्वेश्चन QP एंड QR सेम होना चाहिए, तो पहले मैं Q से PA ऐसे मेजर कर लेता हूँ। उसके बाद ये यहाँ पे आएगा, तो ये पॉइंट 4,6। अब ये पॉइंट Q, ये पॉइंट R और ये पॉइंट P दोनों से इक्वल डिस्टेंस पर है, और अब यहाँ पे आएगा तो ये पॉइंट -4,6। अब वापस ये Q, पॉइंट P एंड ये पॉइंट R दोनों से इक्वल डिस्टेंस पर है। सो x की वैल्यू यहाँ से +4 यहाँ से -4 कोई भी आ सकती है। इसको आप ऐसे लिख सकते हो, एंड इसमें डिस्टेंस भी फाइंड करना है ये सारी। बट इसके आंसर ना ये √41 √82 9 √2 ऐसा कुछ आ रहा है, तो ये फॉर्मूला से ही ईजी रहेगी। अगर आप ये ग्राफ में करोगे तो इसके बदले 6.4 जैसा आंसर आएगा, बट ये √41 सेफ रहेगा।
मार्क्स के लिए। हम कर रहे हैं क्लास 10 चैप्टर 7 पार्ट 10। इसमें हम करेंगे एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन 10। क्वेश्चन देख लो पहले। इसमें हमें रिलेशन फाइंड करना है एक्स एंड वाई का। रिलेशन मीन्स ऐसा कुछ कि एक्स को ये नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें ये नंबर ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वाई आएगा। ये वाला क्वेश्चन ना ऐसा फॉर्मूला के साथ ही अच्छा रहेगा, बट फिर भी अगर आंसर के लिए हमें ऑप्शन दिया जाए तो ऐसे कर सकते हो। पहले ये दोनों पॉइंट्स लोकेट कर दो यहाँ पे। अब इसको ज्वाइन करो और एग्जैक्टली बीच वाला पॉइंट ढूंढो। ये अप्रोक्स 6.4 है तो बीच में 3.2 है, यहाँ पे आएगा ये वाला पॉइंट। अब आप ये पॉइंट में से पास हुए ऐसी परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करो। मैंने इसको यूज़ किया है, आप कोई और जुगाड़ भी कर सकते हो। अब ये पूरी लाइन ये दोनों पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर है, तो हमें ये लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है। तो पहले इसके कोई भी दो पॉइंट्स लिख लो। मैं पहला ये लिखता हूँ 1,2 और दूसरा पॉइंट ये -1,8। और भी लिखना है तो लिख सकते हो, वैसे एक्चुअली 2 पॉइंट से काफ़ी है, बिकॉज ये 2 पॉइंट्स में से ये एक ही लाइन पास होगी और कोई लाइन पॉसिबल है ही नहीं। अब ये एक्स एंड वाई की वैल्यू ये चारों ऑप्शन में रख के चेक करूँ। इसमें तो गलत आया, इसका मतलब ये ऑप्शन रॉन्ग। इसमें भी ये गलत आया, ये रॉन्ग। इसमें ये फर्स्ट पॉइंट पे राइट, सेकंड पॉइंट में भी राइट, इसका मतलब ये आंसर राइट है। और बाकी ये रॉन्ग ही होगा। पहले में तो राइट आएगा लेकिन सेकंड में रॉन्ग है ना। इसका मतलब ये होगा कि अगर ये 2 पॉइंट है ना तो ये एक ही पॉइंट में से लाइन पास होगी, दूसरा पॉइंट साइड पे रह जाएगा। इसका मतलब होगा अगर ये 2 पॉइंट्स है तो दोनों पॉइंट्स में से पास होगी, तो ये राइट आंसर है। हम कर रहे हैं क्लास 10 चैप्टर 7 पार्ट 11। इसमें हम करेंगे एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन 1। क्वेश्चन देख लो पहले। इसमें हमें ये 2 पॉइंट्स दिए गए हैं और इससे जो लाइन सेगमेंट बनेगा उसको हमें 2:3 में डिवाइड करना है। इसके लिए मैं पूरा ग्राफ यूज ही नहीं करूंगा, बस ग्राफ का ही ये छोटा सा पार्ट है नंबर लाइन, इससे ये हो जाएगा। अब 2:3 मतलब हम टोटल 2 + 3 5 पार्ट्स करेंगे। इसमें ये पॉइंट भी यहाँ पे है, तो यहाँ पे ये 2 पार्ट्स और यहाँ पे ये 3 पार्ट्स। तो हम ये कह सकते हैं कि पॉइंट भी इसको 2:3 में डिवाइड कर रहा है। पहले ये एक्स कोऑर्डिनेट देख लो, इसका -1, इसका 4। सो आपको -1 से 4 तक 5 इक्वल पार्ट करने हैं। एक्चुअली यहाँ पे 5 पार्ट है ही पहले से, तो यहाँ पे ये 2 पार्ट्स और यहाँ पे ये 3 पार्ट्स। सो इससे हमें मिलेगा ये एक्स कोऑर्डिनेट +1। अब वाई कोऑर्डिनेट देखो 7 से -3। सो आपको 7 से लेकर ये -3 तक 5 इक्वल पार्ट करने हैं। इसमें टोटल 10 का डिफरेंस है ना, तो ऐसे ये 2 2 2 2 2 ऐसे 5 पार्ट्स कर दो। अब यहाँ पे ये 2 पार्ट्स और ये 3 पार्ट्स। सो इससे हमें मिलेगा ये y कोऑर्डिनेट +3। ध्यान रखना ये 7 से लेकर -3 है, तो आपको ये 7 से लेकर -3 ये उल्टा जाना पड़ेगा। सो यही आंसर 1,3। ग्राफ में ऐसे कर सकते हो, पॉइंट्स लोकेट करो, ज्वाइन करो और इसके 5 इक्वल पार्ट करो। 2 पार्ट यहाँ पे, 3 पार्ट यहाँ पे। सो ये पॉइंट है हमारा आंसर। हम कर रहे हैं क्लास 10 चैप्टर 7 पार्ट 12। इसमें हम करेंगे एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन 2। क्वेश्चन देख लो पहले। इसमें हमें ये 2 पॉइंट्स दिए गए हैं और इससे जो लाइन सेगमेंट ये बनेगा उसको हमें 3 पार्ट में डिवाइड करना है। ये भी सिर्फ नंबर लाइन से हो जाएगा। पहले ये ए एंड बी के कोऑर्डिनेट देख लो। पहले ओनली एक्स कोऑर्डिनेट देखो, इसका 4, इसका -2। सो आपको 4 से लेकर -2 तक 3 पार्ट्स करने हैं। इसमें टोटल 6 का डिफरेंस है, तो ऐसे 2 2 2 ऐसे पार्ट्स कर दो। सो इससे हमें मिलेगा ये एक्स कोऑर्डिनेट 2 एंड 0, इसका 2 एंड इसका 0। ध्यान रखना 4 से लेकर -2 तक। सो 4 से लेकर -2 तक लिखना है, आप ऐसे भी लिख सकते हो ये। अब ये y कोऑर्डिनेट देख लो, इसका -1, इसका -3। सो आपको -1 से लेकर -3 तक 3 पार्ट्स करने हैं। अब ये मगजमारी हो गई, 3 पार्ट्स कैसे करें। अब मैं इसके 3 पार्ट्स करने के लिए इसको /3 के फॉर्म में लिखता हूं। मतलब ऊपर क्या लिखना पड़ेगा, -3। सो -1 को मैंने ऐसे लिखा है, -3 को /3 के फॉर्म में लिखता हूं, तो ऊपर क्या लिखना पड़ेगा, -9। सो -3 को मैंने ऐसे लिखा है। तो अब आपको ये 2 नंबर के बीच में 3 पार्ट करने हैं। पहले ये ऐसे लिख दो और बाद में ऐसे 3 पार्ट्स कर दो। तो इससे हमें मिलेगा ये y कोऑर्डिनेट -5/3 एंड -7/3।
इसका -5/3, इसका -7/3। ग्राफ में ये इक्वेशन ऐसे होगा, लेकिन ऐसे कैलकुलेशन करोगे तो और इजी हो जाएगा। हम कर रहे हैं क्लास 10 चैप्टर 7 पार्ट 13। इसमें हम करेंगे एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन 3। क्वेश्चन देख लो पहले। इसमें 100 फ्लावर पॉट्स ऐसे 1 मीटर के डिस्टेंस पर रखे हैं। ये 1 मीटर डिस्टेंस आप समझ लो, और ग्राफ में हम ऐसे 26 तक कर पाएंगे और इतने में काम हो जाएगा हमारा। उसके बाद लिखा है निहारिका 1/4 डिस्टेंस कवर करती है सेकंड लाइन पे। अब 1/4 ऑफ 100 मतलब 25 होगा। सो निहारिका ये सेकंड लाइन में 25 मीटर तक आगे जाएगी और ग्रीन फ्लैग लगाएगी। उसके बाद प्रीत 1/5 डिस्टेंस कवर करेगा 8 लाइन पे। अब 1/5 ऑफ 100 मीन्स 20। सो प्रीत ये 8 लाइन पे 20 मीटर तक आगे जाएगा और रेड फ्लैग लगाएगा। अब ये दोनों फ्लैग के बीच का डिस्टेंस अप्रोक्स 7.8 सेंटीमीटर है, बट ये ऐसे फॉर्मूला से करोगे तो अच्छा रहेगा। अब रश्मि ये दो फ्लैग के एग्जैक्टली बीच में अपना ब्लू फ्लैग लगाएगी, तो वो ब्लू फ्लैग यहाँ पे होगा, ये 5th लाइन में और 22.5 मीटर के डिस्टेंस पर। हम कर रहे हैं क्लास 10 चैप्टर 7 पार्ट 14। इसमें हम करेंगे एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन 4। क्वेश्चन देख लो पहले। ये भी हम नंबर लाइन से ही कर देंगे। इसमें ये दो पॉइंट से जो लाइन सेगमेंट बनेगा उसको ये पॉइंट कौन से रेशियो में डिवाइड करेगा वो फाइंड करना है। तो आप सिर्फ ये एक्स कोऑर्डिनेट देखो, -3 से -1 इसमें 2 का डिफरेंस है, -1 से 6 इसमें 7 का डिफरेंस है। सो मिल गया रेशियो 2:7। बस यही आंसर है। इसके बदले आप ये वाई कोऑर्डिनेट भी ले सकते हो। इसमें 10 से 6 4 का डिफरेंस है और 6 से -8 देख लो, 6 से लेकर -8 इसमें 14 का डिफरेंस है। सो 4/14 = 2/7। और ग्राफ में ऐसे होगा, बट एग्जैक्टली समझ में नहीं आएगा बिकॉज रेशियो फाइंड करने के लिए ये डिस्टेंस चाहिए और ये डिस्टेंस अप्रोक्सीमेटली ही मिलेगा ग्राफ से। परफेक्ट आंसर के लिए ये फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा और वो फॉर्मूला आपको महंगा पड़ेगा। तो सिर्फ फाइनल आंसर के लिए ये नंबर लाइन सेफ ऑप्शन है और मेथड के लिए ये जो आपने स्कूल में सीखा है वो। हम कर रहे हैं क्लास 10 चैप्टर 7 पार्ट 15। इसमें हम करेंगे एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन 5। क्वेश्चन देख लो पहले। ये भी हम नंबर लाइन से ही कर देंगे ऑलमोस्ट। इसमें ये दो पॉइंट्स दिए गए हैं, उसको एक्स एक्सिस कौन से रेशियो में डिवाइड करेगा वो फाइंड करना है। ये कोऑर्डिनेट x,0 क्यों लिखा, क्योंकि एक्स एक्सिस पे सारे पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट ऐसे ही होते हैं। ये तो 0 कन्फर्म है और ये नंबर कोई भी हो सकता है। अब रेशियो फाइंड करने के लिए पहले कोऑर्डिनेट देख लो, बट पहले y कोऑर्डिनेट देखना क्योंकि यहाँ पे ये तो कोई नंबर ही नहीं है। सो ये -5 से 0 इसमें 5 का डिफरेंस है और 0 से 5 इसमें भी 5 का डिफरेंस है। सो मिल गया रेशियो 5/5 = 1/1। अब 1:1 मतलब ये एग्जैक्टली दोनों सेम पार्ट है, तो ये नंबर एग्जैक्टली बीच में आता है। तो ये एक्स वाला नंबर भी ये और ये नंबर के एग्जैक्टली बीच में आएगा, +1 एंड -4। देख लो आप, +1 एंड -4, तो ये वाला -1 और -2 के बीच में -1.5। सो x की वैल्यू है -1.5। तो -1.5, 0 ये है पॉइंट ऑफ डिवीजन, विभाजन बिंदु। ग्राफ में ये ऐसे होगा, पॉइंट लोकेट करो, ज्वाइन करो और देख लो रेशियो। एक्स एक्सिस इसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, सो ये मिड पॉइंट है, रेशियो 1/1 एंड ये है पॉइंट ऑफ डिवीजन -1.5, 0 मतलब -3/2, 0। हम कर रहे हैं क्लास 10 चैप्टर 7 पार्ट 16। इसमें हम करेंगे एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन 6। क्वेश्चन देख लो पहले। इसमें ये 4 पॉइंट से पैरेललोग्राम बनेगा, ऐसा लिखा है और हमें फाइंड करना है एक्स एंड वाई। तो ये पॉइंट्स लोकेट कर दो पहले। फर्स्ट पॉइंट A12 यहाँ पे आएगा, सेकंड पॉइंट B4y। अब y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू 1 है तो पॉइंट यहाँ पे, 2 है तो यहाँ पे, y की वैल्यू कोई भी हो, ऐसे A लाइन में से ही कोई पॉइंट आएगा। थर्ड पॉइंट x,6। अब x की वैल्यू क्या है, अगर x की वैल्यू 1 है तो यहाँ पे, 2 है तो यहाँ पे, x की वैल्यू कोई भी हो लेकिन ये लाइन में से ही कोई ना कोई पॉइंट आएगा। एंड लास्ट पॉइंट D35 वो यहाँ पे आएगा।
अब पैरेललोग्राम ड्रॉ करने के लिए ना ऐसे पॉइंट्स को जोड़ना होगा। तो ये मैं डी को ए के साथ जोड़ता हूं। अब ए को बी के साथ जोड़ना होगा, बट कौन सा वाला बी सच्चा है इसमें? 2-3 ट्राई करोगे ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। अगर ये बी के साथ जुड़े तो उसके हिसाब से सी यहाँ पे आएगा, पर सी तो ऊपर है ना, सो ये कैंसिल। तो ये ऊपर वाले बी के साथ जोड़ो तो उसके हिसाब से ये सी यहाँ पे आएगा। यही तो चाहिए था ना, आ गया ना ये सी लाइन पे। सो y की वैल्यू 3 एंड x की वैल्यू 6। ये फॉर्मूला से ऐसे होगा। हम कर रहे हैं क्लास 10 चैप्टर 7 पार्ट 17। इसमें हम करेंगे एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन 7। क्वेश्चन देख लो पहले। इसमें ये पॉइंट्स ए के कोऑर्डिनेट फाइंड करने। ए बी सर्कल का डायमीटर है जिसमें सेंटर 2, -3 है और पॉइंट बी 1, 4 है। अब ये तो पता है ना कि ये सेंटर ये दोनों पॉइंट के एग्जैक्टली बीच में आएगा। सो ये ए के कोऑर्डिनेट ऐसे ही मिलेंगे हमें। एक्स कोऑर्डिनेट देख लो पहले, इसका 1 है, इसका 2 है, तो इसका 3 आएगा। कितना सिंपल है ना। और ये वाई कोऑर्डिनेट, इसका 4 है, इसका -3, तो इसका -10, क्योंकि ये सेंटर में आना चाहिए ना। इसमें 7 का डिफरेंस है तो इसमें भी 7 का डिफरेंस होना चाहिए, ठीक है। इसमें 7 का डिफरेंस है तो इसमें भी 7 का डिफरेंस होना चाहिए। सो ए के कोऑर्डिनेट 3, -10। ग्राफ में ये ऐसे होगा, सेंटर 2, -3 यहाँ पे, पॉइंट बी 1, 4 यहाँ पे, और उसके अकॉर्डिंग पॉइंट ए ऐसे चूज करो कि ये सेंटर में रहना चाहिए। तो ये पॉइंट ए यहाँ पे आएगा, और मेथड के साथ करना हो तो ये ऐसे लिखना होगा आपको। हम कर रहे हैं क्लास 10 चैप्टर 7 पार्ट 18। इसमें हम करेंगे एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन 8। क्वेश्चन देख लो पहले। इसमें ये दो पॉइंट से जो लाइन सेगमेंट बनेगा उसको ऐसे डिवाइड करना है कि ये रेशियो आ जाए। तो पहले इसमें मैं ये ए बी को यहाँ पे नीचे लिख लेता हूँ। तो इससे हम ले सकते हैं ए पी इज इक्वल टू 3x, ए बी इज इक्वल टू 7x। तो इससे ये पी बी इज इक्वल टू 4x मिलेगा हमें, और ये ए पी बाई बी पी का रेशियो 3:4 मिलेगा। बस तो अभी 3:4 के लिए इसको टोटल 3 + 4 इज इक्वल टू 7 पार्ट्स में डिवाइड करना है। ये एक्स कोऑर्डिनेट देख लो पहले। इसमें -2 से लेकर +2 तक 7 पार्ट्स करने होंगे, वो ऐसे होंगे। और y कोऑर्डिनेट देख लो, इसमें -2 से लेकर -4 तक, इसमें भी 7 पार्ट्स करने होंगे, वो ऐसे होंगे। और 3:4 के हिसाब से ये हमारा आंसर है। इसमें ऊपर ये 3 पार्ट्स है और नीचे 4 पार्ट्स है। आंसर फ्रैक्शन में है तो ग्राफ में थोड़ा हार्ड लगेगा ये, बट फिर भी ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, उसको ऐसे ज्वाइन करो और 7 इक्वल पार्ट्स करो, और ये है हमारा आंसर, जिसमें यहाँ पे 3 पार्ट्स है और यहाँ पे 4 पार्ट्स है। ये फॉर्मूला से ऐसे होगा। हम कर रहे हैं क्लास 10 चैप्टर 7 पार्ट 19। इसमें हम करेंगे एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन 9। क्वेश्चन देख लो पहले। इसमें ये दो पॉइंट्स दिए गए हैं और उससे जो लाइन सेगमेंट बनेगा उसको 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। तो पहले मैं ये लाइन सेगमेंट को हाफ करके 2 पार्ट में डिवाइड कर दूंगा, और उसके बाद वापस इसका हाफ हाफ करके टोटल 4 पार्ट में डिवाइड कर दूंगा। अब एक्स कोऑर्डिनेट देख लो पहले। इसका -2, इसका +2, तो इधर बीच में आएगा -2 और +2 के बीच में आता है 0। अब ये इसका एक्स कोऑर्डिनेट, ये -2 और ये 0, इसके बीच में आएगा -1, और ये 0 एंड 2 इसके बीच में आएगा 1। अब ये y कोऑर्डिनेट देख लो, इसका 2, इसका 8, इसके एग्जैक्टली बीच में आएगा 2 और 8 के बीच में आएगा 5। बीच वाला पॉइंट फाइंड करने का ये भी एक तरीका है। 2 और 8 दोनों को ऐड कर दो, 2 + 8 करोगे 10 आएगा, उसका हाफ 5। सेम ये 2 + 5 करोगे 7 आएगा, उसका हाफ 7 का हाफ होगा 3.5, 7/2। और ये 5 और 8, 5 + 8 करोगे 13 आएगा, 13 का हाफ 6.5, मतलब 13/2। तो ये 3 पॉइंट से जो ये लाइन सेगमेंट को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे। इसको आप ग्राफ पेपर पे ऐसे कर सकते हो, पॉइंट ए और पॉइंट बी को ज्वाइन करो, इसका हाफ करो तो ये पॉइंट मिलेगा,
वापस इसका हाफ करो तो ये और ये। हम कर रहे हैं क्लास 10 चैप्टर 7 पार्ट 20। इसमें हम करेंगे एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन 10। इसमें हमें 4 पॉइंट्स दिए हैं, उससे जो रोम्बस बनेगा उसका एरिया फाइंड करना है हमें। तो ये ऐसे फॉर्मूला से इजी रहेगा, बट फिर भी एक बार मैं आपको ग्राफ में दिखा देता हूँ ये। तो ये सारे पॉइंट्स को लोकेट कर दो ऐसे, और इसको ज्वाइन करो। तो ये रोम्बस का एरिया फाइंड करना है हमें। तो ऐसे सिर्फ देख के एरिया बताना थोड़ा मुश्किल है, बट आपको पता होगा कि इसका एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसका एरिया 3 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसका एरिया 6 सेंटीमीटर स्क्वायर है। बट ऐसे मेरे को ये रोम्बस का एरिया समझ में नहीं आ रहा है। अब मैं इसके 4 इक्वल पार्ट करूंगा और फिर उसको ऐसे ही कट करूंगा। अब ये देख लो, ये एक रेक्टेंगल बन गया है जिसकी ये लेंथ 6 सेंटीमीटर है और ये 4 सेंटीमीटर। तो ये टोटल एरिया होगा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। हम कर रहे हैं क्लास 10 चैप्टर 7 पार्ट 21। इसमें हम करेंगे एग्जाम्पल 1। क्वेश्चन देख लो पहले। इसमें ये 3 पॉइंट्स जो हमें दिए गए हैं, क्या उससे ट्राइंगल बनेगा? अगर बनेगा तो कौन से टाइप का ट्राइंगल बनेगा, उसका नाम लिखना है हमें। तो पहले ये तीनों पॉइंट्स लोकेट कर दो यहां पे, और इसको ज्वाइन कर दो अभी। अब देखो ट्राइंगल तो बन गया। ये राइट एंगल ट्राइंगल जैसा दिख रहा है, लेकिन आप एक बार कंफर्म कर दो। ओके, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल ये, और उसमें ये एंगल 90 डिग्री है। एक बार टेक्स्ट बुक में भी देख लो कि कैसे लिखना है आपको। हम कर रहे हैं क्लास 10 चैप्टर 7 पार्ट 22। इसमें हम करेंगे एग्जाम्पल 2। क्वेश्चन देख लो पहले। ये 4 पॉइंट्स जो हमें दिए गए हैं उससे स्क्वायर बनेगा, ये प्रूव करना है हमें। और प्रूव करने के लिए फॉर्मूला कंपलसरी यूज करना पड़ेगा। बट ये ग्राफ में भी देख लो। पहले ये चारों पॉइंट्स को लोकेट करो यहां पे, और अब इसको ज्वाइन कर दो। स्क्वायर जैसा तो ये दिख रहा है, लेकिन हम साइड भी मेजर करेंगे इसकी। सभी साइड तो सेम है, बट सिर्फ साइड सेम होने से ये स्क्वायर नहीं बनेगा। क्योंकि ये देख लो, इसकी भी सारी साइड सेम है, लेकिन ये फिर भी स्क्वायर नहीं है। तो स्क्वायर प्रूव करने के लिए इसके डायगोनल्स भी इक्वल होने चाहिए। तो ये डायगोनल्स भी मेजर करो, ये भी सेम है, इसका मतलब ये स्क्वायर है। ग्राफ पेपर पे हम ऐसे भी चेक कर सकते हैं कि ये सारी साइड सेम है और ये सारे 90 डिग्री है, तो मतलब ये स्क्वायर ही है, लेकिन फिर वो लंबा हो जाएगा। इससे अच्छा अगर ये 2-3 मार्क्स में आए तो ये सभी साइड और ये 2 डायगोनल्स, इतना चेक करो तो इजी रहेगा। हम कर रहे हैं क्लास 10 चैप्टर 7 पार्ट 23। इसमें हम करेंगे एग्जाम्पल 3। क्वेश्चन देख लो पहले ये। इसमें हमें चेक करना है कि ये असीमा, भारती और कैमेला, ऐसे ही कुछ नाम है ये तीनों एक ही लाइन में बैठे हैं कि नहीं। तो इधर ग्राफ तो है ही पहले से, तो इसमें ही लाइन ड्रॉ करके चेक कर लो। ओके, ये है एक लाइन में। कैलकुलेशन के साथ करना होगा तो ये डिस्टेंस ए बी फाइंड करना होगा, उसके बाद डिस्टेंस बी सी फाइंड करना होगा, और उसके बाद डिस्टेंस ए सी फाइंड करना होगा। और देखना होगा कि ये दोनों छोटे छोटे डिस्टेंस का एडिशन करोगे तो ये बड़ा डिस्टेंस आएगा कि नहीं, और यहां पे वो आ जाएगा। तो हाँ, हम कह सकते हैं कि ये तीनों एक ही लाइन में है।
हम कर रहे हैं क्लास 10 चैप्टर 7 पार्ट 24। इसमें हम करेंगे एग्जाम्पल 4। क्वेश्चन देख लो पहले। इसमें हमें एक्स एंड वाई के बीच का रिलेशन फाइंड करना है। रिलेशन मीन्स ऐसा कुछ जिसमें एक्स को ये नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे और उसमें ये नंबर ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वाई आएगा। तो उसके लिए पहले ये पॉइंट्स लोकेट करो। अब ये दोनों को ज्वाइन करो। अब ये दोनों के एग्जैक्टली बीच वाला पॉइंट ढूंढो। ये पॉइंट है। अब इसमें से पास हो ऐसी एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करो। अब देखो ये पूरी लाइन ये दोनों पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर है। तो इसमें आप कोई भी पॉइंट ले लो। ये पॉइंट 2,0, ये 3,1, ये 4,2, ये 5,3। अब ये सारे पॉइंट में एक चीज कॉमन है, एक्स कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू वाई कोऑर्डिनेट प्लस 2, है ना। ये सारे में एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट से 2 यूनिट ज्यादा है। तो इससे ये इक्वेशन मिलेगा एक्स इज इक्वल टू वाई प्लस 2 मीन्स एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 2। तो ये है एक्स एंड वाई का रिलेशन। हम कर रहे हैं क्लास 10 चैप्टर 7 पार्ट 25। इसमें हम करेंगे एग्जाम्पल 5। इसमें हमें वाई एक्सिस पे ऐसा पॉइंट फाइंड करना है जो ये दोनों पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर हो। तो पहले ये पॉइंट लोकेट कर दो। अब इसको ज्वाइन करो। अब ये दोनों के एग्जैक्टली बीच वाला पॉइंट ढूंढो। ये पॉइंट। अब ये पॉइंट में से पास हुए ऐसी परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करो। अब ये पूरी लाइन ये दोनों पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर है, लेकिन हमें काम है सिर्फ ये पॉइंट का। पॉइंट ऑन वाई एक्सिस 0,9। हम कर रहे हैं क्लास 10 चैप्टर 7 पार्ट 26। इसमें हम करेंगे एग्जाम्पल 6। क्वेश्चन देख लो पहले। इसमें हमें ये दो पॉइंट से जो लाइन सेगमेंट बनेगा उसको 3:1 में डिवाइड करें ऐसा पॉइंट फाइंड करना है। तो इसके लिए इसको टोटल 3 + 1 = 4 पार्ट में डिवाइड करना होगा। तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट देख लो, इसका 4, इसका 8। तो इसके बीच में 4 पार्ट्स कैसे करें? तो मैं लिख दूंगा यहां पे 5, 6, 7। तो ऐसे 4 पार्ट्स हो जाएंगे और 3:1 के हिसाब से ये हमारा आंसर है। देखो ऊपर 3 नंबर से और नीचे 1 नंबर है। अब ये y कोऑर्डिनेट देखो -3 से 5। अब इसके बीच में 4 पार्ट्स कैसे करें, है ना। -3 से ये 5 है, तो -3 के बाद -1 +1 +3 एंड +5 और 3:1 के हिसाब से ये हमारा आंसर है। देख लो ऊपर 3 नंबर है, नीचे 1 नंबर है। सो ये है पॉइंट ऑफ डिवीजन 7,3। और ये ग्राफ में ऐसे होगा, ये है पॉइंट ए और ये पॉइंट बी। अब इसको ज्वाइन करो और इसके टोटल 4 इक्वल पार्ट करो और ये है हमारा आंसर, पॉइंट ऑफ डिवीजन 7,3। हम कर रहे हैं क्लास 10 चैप्टर 7 पार्ट 27। इसमें हम करेंगे एग्जाम्पल 7। इसमें ये पॉइंट -4,6 ए बी को कौन से रेशियो में डिवाइड करें वो फाइंड करना है। तो उसके लिए ये एक्स कोऑर्डिनेट देख लो पहले। इसमें -6 से -4 2 का डिफरेंस है और इसमें -4 से 3 7 का डिफरेंस है। तो मिल गया रेशियो 2/7। अब आप y कोऑर्डिनेट से भी करोगे तो भी सेम आंसर मिलेगा। देख लो ये 10 से 6, इसमें 4 का डिफरेंस है और 6 से -8, है ना। ये 6 से -8, इसमें टोटल 14 का डिफरेंस है। सो मिल गया रेशियो 4/14 = 2/7। ग्राफ में ऐसे होगा बट इसमें टाइम ज्यादा लगेगा और समझने में भी थोड़ा टाइम जाएगा। और ये स्कूल वाले मेथड से भी टाइम तो लगेगा लेकिन मार्क्स भी चाहिए तो करना तो पड़ेगा। हम कर रहे हैं क्लास 10 चैप्टर 7 पार्ट 28। इसमें हम करेंगे एग्जाम्पल 8। क्वेश्चन देख लो पहले। इसमें हमें
ये ए बी के 3 इक्वल पार्ट्स करे ऐसे पॉइंट्स फाइंड करने हैं। तो पहले ये एक्स कोऑर्डिनेट देख लो, इसका 2, इसका -7, इसके बीच में 3 पार्ट्स करने हैं। तो ये नंबर लाइन से इजीली पता चलेगा, यहाँ पे -1, यहाँ पे -4। अब ये वाई कोऑर्डिनेट देख लो, इसका -2, इसका 4, तो इसमें भी 3 इक्वल पार्ट करने हैं। तो यहाँ पे 0, यहाँ पे 2। तो ये है ऐसे पॉइंट्स जो ए बी को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। ग्राफ में ये ऐसे होगा, पॉइंट ए एंड बी लोकेट करो, उसे ज्वाइन करो, उसके 3 इक्वल पार्ट कर दो। तो ये है आंसर, -1,0 एंड -4,2। हम कर रहे हैं क्लास 10 चैप्टर 7 पार्ट 29। इसमें हम करेंगे एग्जाम्पल 9। क्वेश्चन देख लो पहले। इसमें ये 2 पॉइंट से जो लाइन सेगमेंट बनेगा उसको वाई एक्सिस कौन से रेशियो में डिवाइड करेगा वो फाइंड करना है। तो वाई एक्सिस मतलब इसके कोऑर्डिनेट हमें ये 0y लिखना पड़ेगा। अब रेशियो के लिए मैं ये 0 का यूज करूंगा क्योंकि y की वैल्यू तो अभी हमें पता नहीं है। तो ये x कोऑर्डिनेट देख लो पहले, इसका 5, इसका 0, इसमें 5 का डिफरेंस है, और इसका 0, इसका -1, इसमें 1 का डिफरेंस है। सो मिल गया रेशियो 5/1। सो एक आंसर तो मिल गया, लेकिन क्वेश्चन में लिखा है कि ये पॉइंट भी फाइंड करो। मतलब ये 0 तो है ही, हमें सिर्फ ये y की वैल्यू फाइंड करनी होगी। तो 5:1 मतलब टोटल 5 + 1 = 6 पार्ट करने हैं। तो y कोऑर्डिनेट देख लो अभी, ये -6 से -4। अब इसके बीच में 6 इक्वल पार्ट कैसे करें? तो ये दोनों को बाई 6 के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। इसको बाई 6 के फॉर्म में कैसे लिखें? यहां पे क्या लिखना पड़ेगा? -36। और इसको बाई 6 के फॉर्म में कैसे लिखें? यहां पे क्या लिखना पड़ेगा? -24। अब ये दोनों के बीच में 6 इक्वल पार्ट करने हैं। तो यहां से हमें आंसर मिलेगा ये -26/6। देख लो, ऊपर 5 नंबर से नीचे 1 नंबर है, तो 5:1 भी मिल जाएगा यहां से। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो -13/3 आएगा। सो इससे पॉइंट ऑफ डिवीजन मिलेगा 0, -13/3। ग्राफ में भी देख लो एक बार, इसमें टाइम थोड़ा ज्यादा लगेगा बट फिर भी देख लो एक बार। हम कर रहे हैं क्लास 10 चैप्टर 7 पार्ट 30। इसमें हम करेंगे एग्जाम्पल 10। लास्ट है ये। इसमें हमें पैरेललोग्राम के लिए 4 पॉइंट्स दिए गए हैं और p की वैल्यू फाइंड करना है। तो ये सभी पॉइंट्स लोकेट कर दो यहाँ पे। तो ये p,3 पॉइंट कहाँ पे आएगा? अगर p की वैल्यू 1 2 3 4 5 ऐसे रखेंगे तो ये सारे पॉइंट्स यहाँ पे आएंगे। अब पैरेललोग्राम बनाने के लिए यही पॉइंट यूज करना पड़ेगा, क्योंकि और कोई भी पॉइंट लेंगे ना तो ये कुछ और ही बन जाएगा। तो पैरेललोग्राम बनाने के लिए ये पॉइंट मतलब p की वैल्यू 7